Hello everyone. So today we will solve some questions regarding SSC JEE conventional. हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 2018 का पेपर वन और पेपर टू, पार्ट वन और पार्ट टू आप SSC JEE की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इधर हम करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। ओके, तो आई एम लिटिल बिट बिजी बट यू कैन डू प्रैक्टिस। ओके, सो हियर we can start with the first question. An RLC series circuit has R equals to 5 ohm and C equals to 50 microfarad and a variable inductance. The applied voltage is to 20 volt at 100 radians per second. The inductance is varied till the voltage across resistance is maximum. Under this condition, find the। तो आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की। मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो आपको इसमें फाइंड करना है इंडक्टेंस की वैल्यू, क्यू फैक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। सबसे पहले आपको करना क्या है, सर्किट डायग्राम बना लेना है अगर आप कन्वेंशनल पेपर लिख रहे हैं, और आपको वन बाय वन सॉल्व करना है कि जैसे इंडक्टेंस निकालना है तो इंडक्टेंस में क्या क्या गिवन है, उस प्रकार से आपको चीजें लेनी है। तो इधर आपको जैसे इंडक्टेंस का फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो मेरे पास अभी पेन नहीं है, ठीक है, तो मैं माउस से काम चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, L इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर सी। तो जैसा आप जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू रेजोनेंस कंडीशन आपको गिवन है, तो रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है आपका एक्सएल क्या होता है, एक्सएल के बराबर हो जाता है। तो जब एक्सएल आपका एक्सी के बराबर हो जाएगा तो एल वहां से निकल के आता है 1/ओमेगा स्क्वायर सी। तो वहां से आप इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वालिटी फैक्टर आप अच्छे से जानते हैं, या तो आप कैपेसिटेंस के साथ चले आइए 1/ओमेगा आर सी, या फिर ओमेगा एल अपॉन आर। ओके, सो अब नेक्स्ट तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये सिंपल चीज है, आई एक्स सी, आई आर और आई ओमेगा एल, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 16 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये भी 16 का है। तो एक कैपेसिटर है, ठीक है, 10 माइक्रोफैरेड का, जो कि 2 एम्पियर्स करंट ले रहा है। व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू 20 वोल्ट, आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी और द रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। अगर आर को सी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाए, ऑफ रिड्यूस द करंट इन द सर्किट ऑफ टू 1 एम्पियर। पहले करंट कितना था, 2 एम्पियर, अब रिड्यूस होकर कितना हो गया, 1 एम्पियर, और फ्रीक्वेंसी हमको सेम लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको गिवन क्या है, कैपेसिटर गिवन है, तो एक्स इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। तो वहां से आप निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, और एक्स 1/ओमेगा सी है, तो ओमेगा आप निकाल लेंगे एक्स की फॉर्मूले से, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है। और उसके बाद ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, और एफ वहां से आप यानी कि फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज में कनेक्टेड कर दिया कैपेसिटेंस के साथ। ओके, सो फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी क्या चेंज हो जाएगी, ओमेगा 10⁴ रेडियंस पर सेकेंड अपॉन 11। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ओमेगा 1, ठीक है, क्योंकि आपको ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 909.09 रेडियंस पर सेकेंड। After that, I1 equals to 1 ampere and Z equals to R minus JXC. ओके, जब आप इसको ओपन करेंगे मॉड्यूलेशन को, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R वेरी इजिली। ओके, पहले क्वेश्चन खुद को सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको पहले से स्क्रीन पे इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपका पेपर इसी साल है या फिर अगले साल है, आपको दोनों टर्म्स में कन्वेंशनल पेपर को आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ तैयारी करते चलना है, यानी कि प्रैक्टिस करते चलना है, और साथ ही साथ ईएससी के कन्वेंशनल भी आपको लगाना है, जो सिलेबस से मैच करते हैं आपके एसएससी जेईई के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पावर इन एसी सर्किट इज इक्वल्स टू द बीआई cos फाई। तो बहुत सिंपल है, बी इक्वल्स टू बीएम sin ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आईएम sin ओमेगा टी माइनस फाई, बिकॉज आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है वोल्टेज से। ओके, तो इधर से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपको लेना है, उसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर गिवन है और इन सीरीज विद रेजोनेंट एफ नॉट हर्ट्ज। इफ ऑल द कंपोनेंट वैल्यूज आर नॉट डबल्ड, फाइंड द न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आप जानते हैं एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी करना होता है, वहां से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब आपसे बोला गया है कि सारे कंपोनेंट्स डबल हो गए,
तो न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 1/2 पाई रूट LC L1 C1 L2 C2 करके आपको सॉल्व कर लेना है और रेशियो निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एन AC वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 50 वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स वोल्टेज आफ्टर 1/600 सेकंड्स। तो वेरी सिंपल है कि V इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t, और आपको केवल फॉर्मूले पुट करना है, आपकी वैल्यूज को केवल पुट करना है आपके V इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t में। ओमेगा आपका 2 पाई f हो जाएगा और वैल्यूज को पुट करके आपका वेरी इजीली आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका 3 इम्पीडेंस गिवन है, 6 + j5, 8 - j6 एंड 8 + j10 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच व्हेन द टोटल करंट इज 20 एम्पियर। तो जैसा आप जानते हैं कि पैरेलल क्या होगा, वोल्टेज सब में सेम होगा, ठीक है। इम्पीडेंस की वैल्यू आपको गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, आपको कन्वर्ट कर लेना है आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जैसे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको जेड इक्विवेलेंट निकाल लेना है। जेड इक्विवेलेंट निकालना आसान है, टोटल जेड इक्विवेलेंट जैसे निकलेगा I इक्वल्स टू V/Z आपका फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मैगर। ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको थ्योरी कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि गूगल से आप पढ़ सकते हैं उसको, और बुक भी यूज कर सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंटेशन की। ओके, एक क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो 2 वॉट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप रीड कर लेना अच्छे से, मतलब रट ही लेना, क्योंकि आपके ESE में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और 2 पार्ट इसके पहले भी अपलोड हो चुके हैं कन्वेंशनल पेपर के, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद पेपर को भी आप लगाते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।